अपनी इबादत को जारी रखें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके सन्मुख आएं और अपने अपने जीवन को प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना मांगें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुर्णियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। तो अभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वे फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि इस शाम के वक्त में एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु तेरी तमजीद करें। प्रभु आज से हम अपने उपवास के दिनों में प्रभु प्रवेश किए हैं। आज से पिता परमेश्वर हमारे पास एक बार फिर से मौका आया है कि हम अपनी अपनी गलतियों को मानकर पूर्ण मन से पश्चाताप करके अपनी बदियों का इकरार करके तेरे सामने अपने आप को रखकर तेरी क्षमा तेरी दया को हासिल करें। पिता परमेश्वर, हमें से हर एक जो आज उपासी होकर तेरे सामने इकट्ठा हुए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज इस उपवास के पहले दिन में तू सबकी सुधि ले, अपने लोगों की सुधि ले, और पिता परमेश्वर अपनी करुणा अपनी दया को प्रभु उनके जीवनों के ऊपर उतार दें, हम सब के जीवनों के ऊपर उतार दें, ताकि हम प्रभु जीवन पाएं, प्रभु हम नाश न हो, वरन पिता परमेश्वर उस राज्य के वारिस बने जो प्रभु तूने हमारे लिए ठहराया है। पिता परमेश्वर, इस शाम के वक्त में हम थोड़ी देर तेरी तमजीद करना चाहते हैं, तेरे नाम को सराहना चाहते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों को प्रभु तेरे सामने रखना चाहते हैं, ताकि जो प्रभु बुराइयां गंदगी हमारे अंदर प्रभु पनपते हैं, वो प्रभु तेरे द्वारा धोकर शुद्ध किए जाएं। प्रभु हम पर दया करें, आज इस शाम की इबादत को संचालित करें और अपने अनुग्रह से हमको भरें, और अनुग्रह में पिता क्षमा दें, ताकि प्रभु जब हमारे जीवनों के ऊपर हम क्षमा को उतरते हुए देखें तो प्रभु हम तेरा शुक्र अदा करें। पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ। मैं मांग लेता हूँ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता
जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर गीत की किताब में से गीत गाएंगे। गीत नंबर 168, गीत नंबर 168, हिम नंबर 168। ऐ गुनहगार क्यों गाफिल सोता है। ऐ गुनहगार क्यों गाफिल सोता है। अब जाकी तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार बेकस लाचार दिन गुजरा जाता है। अब नजात का तलबगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार अब बेदा क्यों दुख में रहता है। अगरचि तू है खता का यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार ऐ बेकरार क्यों मरना चाहता है। बेशक तू
हम सब अपने स्थान पर खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें। अपने अकीदे को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदाए कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन पर पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में तो कुटाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आए। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे सामने रखते हैं। एक बार फिर से याद करते हैं पिता परमेश्वर, हम में कोई योग्यता नहीं कि तेरे समीप भी आ सकें। एक बार फिर से प्रभु अपने अपने जीवनों का प्रभु आंकलन करना चाहते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरी निकटता में उस माफ़ी को पाना चाहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ओर से निकलती है, और जो लोग उस माफ़ी को पाते हैं वो जीवन पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम उपवास के साथ तेरे समीप आए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि हम इस योग्य समझे गए वर्ष 2024 में लेंटन सीजन को प्रभु देखने पाए, भोगने पाए और उसका हिस्सा बनने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे पास एक बार फिर से ये रिपेंटेंस का वक्त है, मेडिटेशन का वक्त है, प्रेयर का वक्त है, प्यार के कामों को दिखाने का वक्त है, गवाहियों का वक्त है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण वक्त इन्हीं बातों में बीते, कि हम पश्चातापी भी हों, हम प्रभु एकाग्रता के साथ मेडिटेट भी करें, एकाग्रता के साथ प्रार्थना में बने रहें, एकाग्रता के साथ पिता परमेश्वर प्यार के कामों को इस पृथ्वी पर करते चले जाएं। एकाग्रता के साथ पिता परमेश्वर प्रभु तेरी गवाहियों को लोगों के सामने रखते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हमें अपने पवित्र पुत्र के पवित्र लहू में धोकर शुद्ध बनाए। पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को जो लाल रंग के दिखाई देते हैं उन्हें श्वेत बनाए। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर की नाना प्रकार की बुराइयों को मिटाकर प्रभु अच्छाइयों को भर दें। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर हर एक प्रकार की अशुद्धता निकालकर पवित्रता भर दें। पिता परमेश्वर, जिस सफाई की हमें ज़रूरत है, आज हमें प्रभु पूरी तरह से पाक और साफ करें। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम फिर से पिता परमेश्वर उस गंदगी में, उस बुराई में, उस अशुद्धता में प्रभु अपने आप को लिप्त ना करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस शाम के वक्त में जितने लोग प्रभु तेरे समीप उपस्थित होकर प्रभु अपने जीवन से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को कर रहे हैं, उनके ऊपर तेरा फजल उतरे। पिता परमेश्वर, इस वक्त में मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ हर एक उस उपवासी व्यक्ति के लिए जो तेरे सामने आया है। पिता परमेश्वर, अपने रहम में प्रभु उन्हें ढांक लें, अपनी शांति में उन्हें ढांक लें।
अपने प्यार में उन्हें ढांक ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी रहमतों को पाकर प्रभु पिता परमेश्वर जिस उम्मीद के साथ वो तेरे सामने आए हैं प्रभु, उनकी सारी उम्मीद प्रभु तुझ में पूरी हो। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने लोगों को अपना पूरा प्रोटेक्शन दें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तमाम वो शैतानी ताकतें, अंधे की ताकतें जो प्रभु हमें भरमाती हैं, पिता परमेश्वर हमारे जीवन को ख़राब कर सकती हैं, पिता परमेश्वर हमारे उपवास को ख़राब कर सकती हैं, प्रभु हमारे पश्चाताप को ख़राब कर सकती हैं, प्रभु हमारे अंदर के प्यार को ख़राब कर सकती हैं। ऐसी ताकतों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सहायता से विफल करें, सामर्थ्य से विफल करें पिता परमेश्वर। और हमको पिता परमेश्वर होने दे कि तेरे पवित्र साय में प्रभु हम जिंदगी बिताने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पिता परमेश्वर अपने आप को हलीम बनाकर तेरे सामने उपस्थित करें पिता, क्योंकि प्रभु हम पिता परमेश्वर अपने पद के साथ नहीं, अपनी गरिमा के साथ नहीं, पिता परमेश्वर अपने घमंड के साथ नहीं, वरन पिता परमेश्वर यदि हम तेरे सामने आए हैं तो प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि प्रभु तेरी करुणा हमें प्रभु यहाँ पर लेकर आई है, तेरी रहमतें हमें यहाँ पर लेकर आई हैं। अपने आप को दीन बनाकर प्रभु तेरे सामने प्रभु हम अपने आप को रखना चाहते हैं इस वक्त में, ताकि पिता परमेश्वर तेरे फजल को हासिल करने पाए। मैं पिता सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमाम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले पिता परमेश्वर अपनी आशीषों में उन्हें भरें, अपनी तमाम उन ताकतों से उन्हें नवाजें जो इस वक्त की ज़रूरतें हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन की हिफाजत करें, उनके लिए पिता परमेश्वर तेरा अनोखा प्यार निरंतर उंडेला जाए और प्रभु वो तुझ में प्रभु स्वस्थ बने रहें। तमाम वो बुजुर्ग जो प्रभु तकलीफ़ की हालत में है, कमज़ोरी की हालत में है, बीमारी की हालत में है, अपने हीलिंग हैंड्स पिता परमेश्वर उनके ऊपर रखें और पिता परमेश्वर उन्हें चंगाइयाँ दें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम जवानों के लिए, जवान पुरुषों के लिए, जवान स्त्रियों के लिए पिता परमेश्वर तेरे दर्शनों से पिता परमेश्वर तेरे ये जवान लोग भर दिए जाएं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे दर्शन प्रभु उन्हें ऊंचाइयों की ओर लेकर जाए। तेरे दर्शन पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। तेरे दर्शन पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को उंडेलने का कारण बने। पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जवान तेरी महिमा का कारण हो उस पृथ्वी पर। पिता परमेश्वर तेरे द्वारा प्रभु वो सामर्थ पाकर इस्तेमाल किया जा सके। पिता परमेश्वर वो जवान जो अपने जीवन में प्रभु तरक्की पाना चाहते हैं प्रभु उन्हें तरक्की के मार्गों पर लेकर चलें। जो जॉब्स को हासिल करना चाहते हैं उन्हें जॉब्स दें पिता परमेश्वर। प्रभु वो जवान जो पिता परमेश्वर तेरे कामों में बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को तेरे खिदमत के लिए प्रभु रखना चाहते हैं, उनको अपनी पूर्ण अनॉइंटिंग के साथ प्रभु इस्तेमाल करें, चुनने और उन्हें तैयारी दें पिता परमेश्वर की वो तेरे लिए तैयार किए जा सकें। जो प्रभु अपने जीवन में उस कॉलिंग को रिसीव करते हैं जो तेरे द्वारा प्रभु आती है, वो कॉलिंग रिसीव करने के बाद अपने जीवन को टोटली प्रभु तेरे सामने समर्पित करें पिता परमेश्वर, ताकि तू उनका इस्तेमाल करने पाए। पिता परमेश्वर मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बच्चों को पिता परमेश्वर कद में, बुद्धिमानी में, अपने अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने दें, प्यार में बढ़ने दें, वचनों में बढ़ने दें, धार्मिकता में बढ़ने दें। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों में बढ़ने दें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन से प्रभु हर एक बुराई मिटती चली जाए और पिता परमेश्वर पनपे ही ना, वरन प्रभु अच्छाइयों में बढ़कर प्रभु तेरे योग्य इस पृथ्वी पर फल लाएं और पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण हो। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम उन स्थानों के लिए जहाँ पर प्रभु आज शाम के वक्त में इबादत हो रही है पिता परमेश्वर, तमाम पास्टर्स, बिशप्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज पिता परमेश्वर जो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तेरी अनॉइंटिंग पिता परमेश्वर हर एक स्थान पर उतरने पाए, हर एक चर्च पे, तेरे भवन पे पिता परमेश्वर उतरने पाए, ताकि प्रभु तेरे लोग आज के दिन में आशीषित किए जाए, तेरी अनॉइंटिंग से भरे जाए, तेरी क्षमा से भरे जाए पिता परमेश्वर। तमाम जितने तेरे खिदमतगार लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु अपने पावर देकर इस्तेमाल करें, अथॉरिटी देकर इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, अनॉइंटिंग देकर इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु तेरे लोगों के लिए वो आशीष का कारण हो। और पिता परमेश्वर तेरे भवन में उपस्थित होकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि पिता परमेश्वर
प्रभु तेरे अनुग्रह में तेरी कलीसियाएं प्रभु पाई जाएं। पिता परमेश्वर, इस वक्त में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे स्टेट उत्तराखंड शहर देहरादून के लिए पिता परमेश्वर अपनी करुणा अपनी दया में पिता परमेश्वर स्टेट उत्तराखंड शहर देहरादून को भरे और पिता परमेश्वर इसे अपना घर बना ले। पिता परमेश्वर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूं, तमाम बिशप्स के लिए प्रार्थना करता हूं, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूं, तमाम पिता परमेश्वर जो प्रभु जिम्मेदार व्यक्ति जो प्रभु तेरे जिम्मेदारियों से प्रभु नवाजे गए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं अपनी ओर से पिता परमेश्वर अनॉइंटिंग देकर इस्तेमाल करें, ताकि मेथोडिस्ट चर्च पिता परमेश्वर लोगों की जिंदगी के लिए प्रभु आशीष का कारण हो, प्रभु समाज के लिए आशीष का कारण हो, देश के लिए आशीष का कारण हो। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तमाम किसानों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें संभालें। पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जो पिता परमेश्वर जिस बात के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिता परमेश्वर जो मांग है पिता परमेश्वर उनकी प्रभु तू देख रहा है। पिता परमेश्वर प्रभु सुधी लें पिता परमेश्वर। प्रभु देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम जो प्रभु मिनिस्टर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा देकर अनॉइंटिंग देकर पिता परमेश्वर सही कार्य करने के लिए प्रभु उन्हें अग्रसर करें, ताकि पिता परमेश्वर ये देश उन्नत हो और पिता परमेश्वर देशवासियों के जीवन में खुशहाली हो। पिता परमेश्वर प्रभु इस वक्त में हम सब कुछ तेरे आगे अर्पण करते हैं, खास तौर से अपनी जिंदगी को अर्पण करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है पिता, ताकि प्रभु हम पिता परमेश्वर पूरी पश्चाताप के साथ जब तेरे सामने उपस्थित हो तो पिता परमेश्वर तेरा हाथ प्रभु हमारे ऊपर रखा जाए और पिता परमेश्वर हम उस हाथ के वसीले से प्रभु आशीष पाए। पिता परमेश्वर हर एक वो दिन का उपवास हम आज से अभी से पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख रखना चाहते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं इन 40 दिनों के उपवास में हम पिता परमेश्वर पूरी तरह से पिता परमेश्वर हर एक उस जगह को जहां पर पिता परमेश्वर हमारे अंदर जो खराबी दिखाई पड़ती है उसे प्रभु हम दुरुस्त कर सकें, उसे रिपेयर कर सकें पिता परमेश्वर, और एक बेहतर इंसान होकर प्रभु जब हम 40 दिनों के बाद बाहर निकलते हैं उपवास में, पिता परमेश्वर एक बेहतर इंसान होकर बाहर निकलें, पिता परमेश्वर एक नए व्यक्तित्व के साथ बाहर निकलें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में प्रभु बनाए रखें। पिता परमेश्वर मैं आज इस शाम के वक्त में हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने मन में पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को लेकर आया है, ज़रूरतों को लेकर आया। पिता मैं नहीं जानता पिता कि किसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन तू जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी करुणा अपनी दया में सारी विनतियों को सुन लेना और हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हमें ये अवसर दिया कि हम लैंड के पहले दिन में इबादत कर सकें। प्रभु बस तेरे अनुग्रह की ओर तलाशते हैं और देखते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रभु पाना चाहते हैं, हमें प्रदान करें। बड़े विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत खुदा तो जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। सबक नंबर 22, सबक नंबर 22, चुने हुए पाठ की संख्या 22, रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 22, पेज नंबर
475, पेज नंबर 475। पाप मानने और पश्चाताप करने पर त्राण होता है। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए अपने स्थान पर बने रहेंगे, खड़े हो जाएंगे। और इसके बाद हम तुरंत बाइबल रीडिंग में जाएंगे। और जिस वक्त बाइबल रीडिंग होती है उस वक्त भी हम लोग खड़े रहेंगे। और बाइबल रीडिंग के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अंजलि एंथनी को कि वो बाइबल रीडिंग निकालें। आइज़ाया 58 चैप्टर 1 to 12। Let us read responsibly। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे लेखे में बुरा है वही किया। सो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, तब जो हड्डियां तूने तोड़ डाली सो मग्न हो जाएंगी। परमेश्वर मेरे लिए शुद्ध मन सृज और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे खून से छुड़ा, मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूंगा। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि को भी तू नहीं चाहता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। साथ साथ पढ़े। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और As we continue to stand, please turn with me the book of Isaiah, chapter 58, verses 1 to 12. गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया।
सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वे क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son and Holy Ghost. नमाज बरमानी से बैठ जाए। मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूं कि अगर आज भी आप अपने घर पर डिसाइड करके आएँ कि प्रेयर मीटिंग रखेंगे, सो प्रेयर मीटिंग चार्ट आपको चर्च ऑफिस में मिलेगा। आप आज भी अपने प्रेयर मीटिंग्स को भर सकते हैं। प्रभु की एक बेटी ने अपनी कमाई का पहली कमाई का हिस्सा परमेश्वर के सामने रखा है और मैं इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपनी बेटी को और सरफराजी बख्शे और आशीष में बनाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इन शुक्रगुजारियों के वास्ते जो प्रभु के सामने रखी है। पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन में तेरी बेटी ने पिता परमेश्वर तेरे सामने शुक्रगुजारी को रखा है। अपनी कमाई का हिस्सा इसे कबूल है। उसने जो कुछ भी कमाया पिता परमेश्वर अपनी पहली सैलरी का पहला हिस्सा प्रभु तेरे सामने अर्पण किया। अपनी बेटी को 1000 गुने रूप में आशीष दें और ऊंचाइयों पर लेकर जाएं ताकि वो अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाए
और पिता परमेश्वर उसकी ऊंचाइयों की वजह से तेरा नाम महिमावंत होवे, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हमारे पास ज़्यादा सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने, हम लोग एक गीत गाकर बैठे बैठे अपने स्थान पर प्रभु की महिमा करें। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। फिर से आए हैं हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। मिलकर गाएं। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया। प्रभु में खोकर आनंद के साथ बच्चे हैं, हम बच्चे हैं परम पिता के। पढ़ना है हमें वचनों में
यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू, जल्दी आ तू, लेने हमें, लेने हमें। वन मोर टाइम, हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू, लेने हमें, हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू, लेने हमें। हालेलुया, हालेलुया, hallelujah. Just close your eyes and look to God in prayer. प्रभु जी, हम एक बार फिर से तेरे समीप हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र बहुमूल्य वचनों को पिता परमेश्वर आज हमारी जिंदगी के लिए रखें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब ये वचन बोए जाते हैं तो प्रभु हम पिता परमेश्वर इसको रिसीव करने के बाद आशीषित होने पाए और हमारा ये उपवास का पहला दिन तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। ये वो वचन है जो प्रभु हमें काटते हैं, ये वो वचन है जो प्रभु हमें शेप में लाते हैं, ये वो वचन है पिता परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा की आग से तपाते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन जब प्रभु पिता परमेश्वर बोए जाते हैं तो प्रभु हम पूरी तरह से तेरे जैसे, तेरे योग्य, तेरे अनुसार प्रभु बनने पाए। अनुग्रह करें, अनुग्रह करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज बहुत ख़ास दिन है और ख़ास इसलिए है कि आज ही के दिन में 3 चीज़ें एक साथ हैं। पहला ऐश वेडनेसडे, दूसरा वैलेंटाइन डे, तीसरा वसंत पंचमी। मैसेज मेरा इन 3 कैटेगरी में आपके पास में पहुंचेगा क्योंकि हमारे उपवास का पहला दिन है और जो टेक्स्ट अभी पढ़ा गया है उस टेक्स्ट में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। जब आप स्टडी करेंगे आइज़ाया 58 चैप्टर को तो आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, जब हम ऐश वेडनेसडे की बात करते हैं, हम पहले ऐश वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। ऐश वेडनेसडे जिसको हम भस्म का बुधवार, राख का बुधवार कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐश वेडनेसडे हमारे उपवास का पहला दिन है और उपवास के पहले दिन से हम प्रभु के सामने अपने आप को रखना शुरू करते हैं और प्रभु के सामने जब हम अपने आप को रखना शुरू करते हैं तो प्रभु हमें देखना शुरू करते हैं। और इतना ही नहीं, हम इन उपवास के दिनों में जो है अपने परमेश्वर के सामने अपने रिपेंटेंस को रखते हैं, अपने पश्चाताप को रखते हैं और साथ ही साथ हम प्रेयर में बने रहते हैं। उसके बाद जब हम प्रेयर के हिस्से से निकलते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मेडिटेट करते हैं। इनफैक्ट परमेश्वर के वचनों के अलावा अपनी लाइफ के ऊपर मेडिटेट करते हैं।
और साथ ही साथ जैसे मैं प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उस प्रार्थना में एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और वो इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम जब इन तमाम बातों में आगे बढ़ते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट काम जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है, हम प्यार के कामों में विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, और साथ ही साथ अपनी लाइफ से परमेश्वर को विटनेस करते चले जाते हैं। यह है टोटल जो है हमारा ऐश वेडनेसडे का पूरा जो उपवास का पहला दिन है, और पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक हम लोग इन्हीं प्रक्रियाओं में आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनली जब आप इसे पढ़ेंगे बस ऐश वेडनेसडे के बारे में, ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है कि ये 3rd सेंचुरी CE से पहले जो है इसको जो है चर्चेस में लागू किया गया, कलीसियाओं में लागू किया गया, और ये प्रैक्टिस होती है ऐश वेडनेसडे वाले दिन में कि जो पाम संडे में जो प्रोसेशन में जो खजूर की डालियां जो हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं, उन खजूर की डालियों को क्या करते हैं, प्रीस्ट और पास्टर लोग उसे प्रिजर्व करके रखते हैं अपने पास में, और जब वो प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं, और जब वो पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं, राख में कन्वर्ट होते हैं, तो वो उस राख को इकट्ठा करके अपने फोरहेड्स पर, तमाम उन लोगों के फोरहेड्स पर क्रॉस के सिंबल को बनाते हैं, और ये क्रॉस का सिंबल उनके छुटकारे का निशान, उनके पश्चाताप का निशान, परमेश्वर के अनुग्रह के निशान के रूप में उसको बनाते हैं। तो ये जो बिलीफ है ऐश वेडनेसडे, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है ऐश वेडनेसडे। और साथ ही साथ जब वो उस साइन को बनाते हैं तो एक साइन, इस साइन से ये भी याद करने की प्रक्रिया है कि हमारे पास जो है, हम जो अपने जीवन को देखते हैं, वी आर डस्ट, हम क्या है, मिट्टी है, और अगर मिट्टी है तो वापस कहां जाना है, मिट्टी में जाना है। तो हम किस बात पे घमंड करें, किस बात के लिए आगे बढ़ें, किस बात को हम अपने जीवन से ऊंचाइयों को जब हम हासिल कर लेते हैं, किस बात के प्रति जो है हम इतने ललाहित और उत्साहित हों, ये सिंबल है। और इसलिए ये ऐश जो है लोगों के माथे के ऊपर सिंबल के साथ में लगाई जाती है, ताकि लोगों को याद रहे ये तमाम बातें। लेकिन जब हम बात उपवास की करते हैं, पर्टिकुलरली उपवास की बात करते हैं, यहां पर परमेश्वर के इस वचन में जब आप स्टार्टिंग लाइन पढ़ेंगे तो परमेश्वर के खिदमतगार को परमेश्वर ने एक बात कही है, और वो बात कही है, गला खोल कर पुकार। कैसे? गला खोल कर पुकार और कुछ ना रख छोड़। मतलब जो परमेश्वर ने मैसेज दिया है, जो परमेश्वर ने उसके पास कहने को कहा है, गला खोलकर पुकारना है और कहना है। और परमेश्वर क्या दे रहा है अपने खादिम को मैसेज? परमेश्वर कहता है कि नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मतलब साउंड जो है, वॉल्यूम जो है, आवाज का वॉल्यूम इतना हाई होना चाहिए ताकि एक एक कान खोलकर सुन ले परमेश्वर की बात को। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, वो बात जो है कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहने पाए। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि मेरे घराने को उसका पाप जता दे, मेरे घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर का मैसेज है, परमेश्वर के लोग हैं। और यदि हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर शायद हम लोग अपने आप को पापी भी ना मानते हो। लेकिन अगर परमेश्वर हमारी लाइफ को देखता है, हमारे कामों को, हमारी सोच को, हमारे व्यक्तित्व को एनालाइज करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे तक हम में खराबी ही खराबी नजर आती है। और अगर खराबी ही खराबी नजर आती है तो परमेश्वर अपने खादिम से यह कहता है कि मेरे घराने को उसका पाप जता दे। वो मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। हर एक व्यक्ति जो विश्वास में पाया जाता है, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के समीप आता है। परमेश्वर अपने समीप आने वालों से ये स्पष्ट कहता है, वो मेरे समीप आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। ऐसा मानो कि वो क्या है, धर्मी है।
ऐसा मानो कि वो धर्मी है, जिन्होंने परमेश्वर के नियमों को टाला ही नहीं। लेकिन अगर आज उपवास का पहला दिन है, इस उपवास के पहले दिन में परमेश्वर हमसे यह कहना चाहता है कि हम भी अपनी लाइफ को इसी रीति से एनालाइज करें और एनालाइज करें कि हम क्या ऐसे व्यक्ति हैं कि हमने परमेश्वर के नियमों को टाला नहीं। मैं तो रोज बरोज परमेश्वर के नियमों को टालता हूं, है ना। और टालने के बाद जब मैं उपवास में जाता हूं, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की इच्छा को जब ठालने के बाद हम उपवास में जाते हैं, तो परमेश्वर उस उपवास को कर देता है जीरो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर। परमेश्वर उस उपवास को कर देता है जीरो। हम 40 दिन के 40 दिन उपवास कर लें, लेकिन अगर हम परमेश्वर की विधियों, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के नियमों को टालते हैं, इट मीन्स हम लोग जो है जीरो पे हैं। और अगर जीरो पे है तो उस जीरो से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि जब हम उपवास की बात करते हैं और खास तौर से लेंटन सीजन की बात करते हैं, इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वर्ड है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस जिसको बोलते हैं पश्चाताप। हाँ या ना? पश्चाताप इंपॉर्टेंट है। लेंटन सीजन में रिपेंटेंस इंपॉर्टेंट है। जब मैं रिपेंटेंस के ऊपर मनन करने लगा तो रिपेंटेंस के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने नजर आई। जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं, परमेश्वर ने रिपेंटेंस के लिए एक बॉर्डर लाइन खींच रखी है। एक बॉर्डर लाइन है, परमेश्वर ने एक बॉर्डर लाइन खींच रखी है। और हमारा मालूम है हमारा विश्वास कैसा है। जब हम क्रॉस के ऊपर देखते हैं, क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह के आजू बाजू में दो डाकुओं को देखते हैं, और जो लटकाए गए थे, पनिश किए गए थे, उनमें से जो दाहिने की तरफ है, दाहिने ने अपने जीवन के आखिरी मोमेंट में रिपेंटेंस किया, और रिपेंटेंस के बदले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, है ना, स्वर्ग लोक में होगा। हम उस बात को बिलीव करते हैं कि लास्ट मोमेंट रिपेंटेंस कैन सेव आवर लाइफ। ये हमारा विश्वास है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में यह चिताए देता हूं कि हमारे रिपेंटेंस की एक बॉर्डर लाइन है, हमारे पश्चाताप की एक बॉर्डर लाइन है। और यह सवाल मेरे और आपके लिए खड़ा होता है, कितनी बार रिपेंटेंस, कितनी बार रिपेंटेंस, कितनी बार पश्चाताप? परमेश्वर कितनी बार पश्चाताप एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसने एक बॉर्डर लाइन, एक रेड लाइन खींच के रखा हुआ है। जिस मोमेंट, उम्र के किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो हम, जब हम उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि मेरे पास रिपेंटेंस करने का जो परमेश्वर ने जरिया रखा है वो खत्म हो जाता है। फिर मेरा रिपेंटेंस काम नहीं आएगा। जिस मोमेंट, जिस उम्र के पड़ाव पर मैंने उस रिपेंटेंस की बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लिया, वो पश्चाताप की लाइन को क्रॉस करने के बाद पश्चाताप मेरा मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक लाइन तय करके रखा हुआ है। और जिस मोमेंट वो लाइन क्रॉस करते हैं ना, तो पनिशमेंट जरूर आता है। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जहां तक बात पश्चाताप की आती है, परमेश्वर का एक दायरा याद रखना, ठीक है? We don't have chance to repent after crossing the borderline of God. Granted मत लीजिएगा, मैं परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कह रहा हूं। अगर ये लेंटन सीजन परमेश्वर ने दिया है, तो इस लेंटन सीजन को इस तरीके से मान के चलना कि अगर मैं अपने पश्चाताप को परमेश्वर के सामने रख रहा हूं, तो यह मेरे लिए आखिरी होना चाहिए। एक और चीज, जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं, एक होती है ट्रू रिपेंटेंस
और दूसरी होती है फॉल्स रिपेंटेंस। दोनों में डिफरेंस है। ट्रू रिपेंटेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फॉल्स की बात नहीं करता। फॉल्स हम सब समझते हैं। ट्रू रिपेंटेंस क्या होती है? प्लीज टर्न विद मी द बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। और जब आप उस जोना के द्वारा किए गए प्रचार को और लोगों के रिएक्शन को देखेंगे तो वहां पर आपको एक ट्रू रिपेंटेंस नजर आएगी। ट्रू रिपेंटेंस। जो मैसेज है योना के पास परमेश्वर की तरफ से है। जो मैसेज है योना के पास वो परमेश्वर की तरफ से है। परमेश्वर नहीं चाहता कि नीनवे के लोग जो हैं उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करें, और अगर वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दंड और पनिशमेंट है। सिर्फ दंड और पनिशमेंट है। उस बॉर्डर लाइन को परमेश्वर क्रॉस नहीं करने देना चाहता, क्योंकि अगर वो उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाते तो समझ लेना उनके पास रिपेंटेंस का चांस खत्म हो जाता। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में कह रहा हूं इस बात को, रिपेंटेंस का चांस खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा लिखा हुआ है कि नीनवे शहर में जब योना गया है तो उसने एक दिन की यात्रा पूरी की और पूरे एक दिन में परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। और छोटा सा मैसेज था, सिर्फ छोटा सा मैसेज। और छोटा सा मैसेज क्या था? 40 दिनों के अंदर परमेश्वर इस नीनवे शहर को पलट देगा। यह मैसेज था योना के पास। लाइफ खराब, काम खराब, सोच खराब, बिहेवियर खराब, सब कुछ खराब। परमेश्वर ऊपर से नजर कर रहा है, खराब ही खराब, कहीं से कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। परमेश्वर देख रहा है, खराब ही खराब। परमेश्वर मैसेज देता है खत्म करने से पहले लास्ट चांस ऑफ रिपेंटेंस परमेश्वर के लोगों के पास आता है और कहता है कि 40 दिन के बाद नीनवे शहर पलट दिया जाएगा। सिर्फ एक दिन प्रचार किया और नीनवे शहर के लोग, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, इनफैक्ट ऐसा लिखा हुआ है कि सारे के सारे जानवर भी, उन्होंने पूरे 40 दिन परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन किया, नम्र किया, अपने कामों से फिरे। परमेश्वर का यह वचन है कि उन्होंने अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर की ओर फिराया। अपने बुरे कामों से, अपने कुकर्म के कामों से वो फिरे हैं। और फिरे ही नहीं, उन्होंने त्याग दिया है, क्योंकि उनके लिए वो रेड लाइन था, उनके लिए वो डेड लाइन थी। अगर वो उसको क्रॉस करते, मैं परमेश्वर की आत्मा में ये कहता हूं कि वो खत्म हो जाते, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाता, उनके पास चांस नहीं होता। लेकिन हम लोग जो विश्वास करने वाले लोग हैं ना, हम लोग कहते हैं विश्वास करने वाले लोग, हम परमेश्वर को ग्रांटेड लेते हैं, ग्रांटेड। लेकिन परमेश्वर को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। नीनवे के लोगों ने दिखा दिया ट्रू रिपेंटेंस, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, मैं गलत हूं। ठीक है, ट्रू रिपेंटेंस का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, मैं गलत हूं। यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत के जरिए बहुत अच्छे से समझाया। लूका की इंजील उसका 18th चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, उसके 19 वर्स से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 2 व्यक्ति मंदिर में खड़े होकर दिखाई देंगे। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दुआ कर रहे हैं, दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूं डिफरेंस क्या है। एक सिर्फ अपने सेल्फ रियलाइजेशन में, एक अपनी ट्रू रिपेंटेंस मांग रहा है परमेश्वर से, अपनी ट्रू रिपेंटेंस को रख रहा है, और एक सेल्फ रियलाइजेशन में है ही नहीं, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन जो है शायद उसके पोजीशन की वजह से हो, चाहे उसके वेल्थ की वजह से हो, चाहे उसके रिलीजियस नेचर की वजह से हो,
वो सेल्फ रियलाइजेशन में जा ही नहीं पा रहा है। उसे ये लग रहा है कि आई एम करेक्ट, मैं करेक्ट हूं, दूसरा गलत है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझ में कोई गलती नहीं, मुझ में कोई मतलब रिपेंटेंस की मुझे जरूरत नहीं, है ना। ये परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल रखा है कि जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं तो ट्रू रिपेंटेंस का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे किसी और के जीवन पे मेडिटेट नहीं करना, मुझे तो मेरी लाइफ के ऊपर मेडिटेट करना है। मैं अपना जीवन बचाना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ बचाना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ परमेश्वर के आगे रखना चाहता हूं। दूसरा का हिसाब मैं थोड़ी ना दूंगा, दूसरे का हिसाब तो वो परमेश्वर दूसरे से लेगा, मेरा हिसाब मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा। मैं अपनी लाइफ बचाना चाहता हूं। और इसीलिए जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं और खासतौर से ट्रू रिपेंटेंस की बात करते हैं तो ट्रू रिपेंटेंस मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड, परमेश्वर के आगे सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब भी हम उपवास करेंगे ना, ये समझ लीजिएगा, परमेश्वर के आगे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, दूसरे के बारे में नहीं। The second important day is the day of Valentine. Valentine क्या है? The day to express love by giving red roses. यही है ना वैलेंटाइन? Yes or no? To express love, है ना, for someone by giving roses. मैं आपको परमेश्वर की आत्मा में बात कहता हूं। जब आप क्रॉस को देखते हैं आपको क्या नजर आता है? रेड ब्लड। क्या नजर आता है? God expressed love on the cross, है ना, किसके लिए? मेरे को। और उसका प्यार मुझे उसके पवित्र लहू में दिखाई देता है ना, उस लाल लहू में, उस लाल रक्त में दिखाई देता है परमेश्वर का प्यार मुझे, है ना। तो अभी क्या हम वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के प्यार की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का प्यार कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, परमेश्वर का प्यार कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। परमेश्वर का प्यार तो सबके लिए है, क्योंकि सब परमेश्वर की रचना है, सब उसके हाथों की रचना है। इसलिए उसने अपना प्यार एक्सप्रेस किया है थ्रू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में उसने अपने प्यार को एक्सप्रेस किया है। एंड दैट्स व्हाट आइज़ाया taught us today। यही बात आइज़ाया अपने मैसेज में, अपनी किताब में, उचित उपवास में हमें देना चाहता है कि हमारा प्यार जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं जिससे आप प्यार करते हैं। आपका प्यार आपके पेरेंट्स के साथ में, बच्चों का प्यार पेरेंट्स के साथ में, माता पिता का प्यार बच्चों के साथ में, भाई का प्यार भाई के साथ में, बहन का प्यार भाई के साथ में, भाइयों का प्यार बहनों के साथ में, है ना। टीचर का प्यार जो है स्टूडेंट के साथ में, गुरुओं का प्यार जो है अपने डिसाइपल्स के साथ में। एक्सप्रेस लव। इस लेंटन सीजन में परमेश्वर हमें एनकरेज करते हैं, उपवास के सीजन में हमें एनकरेज करते हैं टू एक्सप्रेस लव। कैसे? अभी सिंपल, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ये कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। टू एक्सप्रेस लव, है ना, टू एक्सप्रेस लव। और फिर वो कहता है और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मतलब किसी के ऊपर कोई जुआ नहीं रहना चाहिए, कोई दास नहीं रहना चाहिए। सिर्फ प्यार बांटिए, इस संसार में सिर्फ प्यार बांटिए और विटनेस कीजिए परमेश्वर को जो अपने प्यार को प्रदर्शित करता है यीशु मसीह में। नफरत नहीं बांटने बोला परमेश्वर ने, उसने बोला टू एक्सप्रेस योर लव। फिर आगे वो कहता है कि क्या वे ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। मतलब अगर किसी भूखे को अगर हम रोटी दे देते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने प्यार को दर्शाते हैं। आई लव यू, वी लव यू।
हम तुम्हें भूखा नहीं देख सकते। फिर वो कहता है कि अनाथों को मारे फिरतों को अपने घर ले आना। काहे के लिए? टू एक्सप्रेस लव। फिर वो कहता है किसी को अगर नंगा देख रहे हो तो उसको वस्त्र पहना देना। काहे के लिए? टू एक्सप्रेस लव। आइज़ाया पूरी तरीके से परमेश्वर के प्यार को उन उपवास के दिनों में लोगों की जिंदगी में लाना चाहता है, टू एक्सप्रेस लव, है ना। एंड दैट इज द ट्रू वैलेंटाइन। मैं आपको से बता रहा हूं, दैट इज द ट्रू वैलेंटाइन। परमेश्वर जो है अपने प्यार को जो है पूरी तरीके से लोगों के लिए रखता है, लेकिन हमारे दिलों में क्या पनपती है? नफरत ना, हेट्रेड, सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड। वी आर नॉट हियर टू एक्सप्रेस हेट्रेड towards each other. We are here to express love of God. I tell you, मैं किसी से नफरत नहीं करता, चाहे कोई भी हो। मैं किसी से भी नफरत नहीं करता, चाहे लोग कैसी भी बातें करें, कैसी भी बातें बोले मेरे बारे में। मैं किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने यहाँ पे नफरत करने के लिए नहीं, वरन प्यार करने के लिए रखा है। और अगर मैं आज उपवास में हूं तो परमेश्वर के प्यार की बदौलत उपवास में हूं, और मेरा ये उपवास है कि मैं परमेश्वर के लोगों से प्यार करूं। सिर्फ एक्सप्रेस योर लव इन दिस लेंटेन सीजन। परमेश्वर ये बयां करते। लास्टली, आज इंपॉर्टेंट डे है, वसंत पंचमी। मीनिंग पता है? मैं बताता हूं मीनिंग। वसंत पंचमी बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। क्या है? बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। और स्प्रिंग को जब आप स्टडी करोगे, स्प्रिंग सीजन को स्टडी करोगे, तो स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है न्यूनेस इन नेचर। क्या मतलब है? न्यूनेस इन नेचर। तो अभी मैं परमेश्वर के सामने हूं, रिपेंट कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, है ना, प्यार कर रहा हूं, तो काहे के लिए? जब मैं 40 दिनों में बाहर निकलूंगा तो क्या पुराना? कैसा? नया। न्यूनेस इन नेचर। परमेश्वर न्यूनेस देखना चाहता है। अगर मैं उपवास में हूं, अगर मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मैं अपनी रिपेंटेंस परमेश्वर के सामने रख रहा हूं, अपनी मिस डूइंग, अपनी मिस बिहेवियर के लिए, अपनी तमाम बुरी बातों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा हूं, और फिर मैं वैसे ही एज इट इज बाहर निकलता हूं, तो फिर में क्या नया? कुछ भी नया नहीं। और आइज़ाया क्या कहता है? आइज़ाया, मैं आप आइज़ाया को कोट करता हूं फिर से। आइज़ाया 58 को मैं पूरा तो एक्सीडेंट नहीं कर रहा, पूरा तो इलैबोरेट नहीं कर रहा, लेकिन वो जो मुख्य पॉइंट है ना, जो आइज़ाया ने रखे हैं, उस मुख्य पॉइंट को देखता हूं। ठीक है, अभी देखिए, परमेश्वर कहता है कि जब तू प्यार को एक्सप्रेस करेगा ना, तो ये समझ लेना तू पुराना नहीं रहेगा, पुराना नहीं रहेगा। तो पुराना नहीं रहने में क्या उसके पास नया क्या होगा? तो परमेश्वर कहता है 8वें पद को पढ़ना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। बोले हालेलुया। मतलब अंधकार नहीं रहेगा। मेरा प्रकाश जो है, मेरा जीवन जो है, मेरा व्यक्तित्व जो है, अंधकार में नहीं दिखाई देगा। मेरा बिहेवियर अंधकार में नहीं दिखाई देगा। मेरी पर्सनालिटी अंधकार में नहीं होगी। मेरी सोच अंधकार में नहीं होगी, है ना। मेरी धार्मिकता अंधकार में नहीं होगी। मेरे प्रिय अजीजों, जब मैं परमेश्वर में होकर नया निकलूंगा, तो परमेश्वर का प्रकाश मुझ में पौ फटने के समान
दिखाई देगा, मेरे अंदर रोग नहीं होगा। ऐसा लगा तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अभी चंगाइयों के बारे में अगर बात करूंगा तो चंगाइयां खाली फिजिकल नहीं होती। चंगाइयों में मुझे अपने अपने मानसिक चंगाइयों की भी जरूरत है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग की भी जरूरत है, मुझे फिजिकल हीलिंग भी जरूरत है। लेकिन जिस मोमेंट में उपवास में, जिस मोमेंट में अपने पश्चाताप में, जिस मोमेंट में अपने प्यार को प्रदर्शित करने में, जो परमेश्वर का प्यार है जो मेरे अंदर पनपता है, जिस मोमेंट में उसमें जाऊंगा तो मैं पुराना नहीं रहूंगा, मुझ में नयापन होगा, मुझ में कोई बीमारी नहीं होगी, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना स्पिरिचुअली। मैं पूरी तरीके से हील्ड अप होऊंगा। हालेलुया, है ना। और क्या लिखा है, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। ठीक है, नयापन है, व्यक्तित्व में नयापन। फिर क्या कह रहा है, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। अभी अगर आगे भी परमेश्वर का धार्मिकता और पीछे परमेश्वर का तेज, तो फिर आप समझ लो पीछे परमेश्वर का तेज वो रक्षा करते हुए चल रहा है, तो प्रोटेक्शन भी परमेश्वर कवर कर रहा है, अपने लोगों को कवर कर रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा, क्या कहेगा, मैं यहां हूं। हालेलुया, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। जब भी परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर कहेगा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। अभी तो परमेश्वर पुकारता है, उसे बहुत कम लोगों का साउंड सुनाई देता होगा, अपने लोगों का, प्रभु मैं यहां हूं, बोल तेरा दास सुन रहा है ना। लेकिन अभी रिवर्स आइज़ाया ने रिवर्स दिखाया है। रिवर्स क्या दिखाया है, हम पुकारेंगे परमेश्वर कहेगा मैं यहां हूं। अभी परमेश्वर पुकारता है और वो ढूंढता है कि कोई तो एक आवाज दे, मैं यहां हूं परमेश्वर, है ना। लेकिन आइज़ाया रिवर्स पोजीशन को दिखा रहा है कि हम पुकारेंगे परमेश्वर कहेगा मैं यहां हूं बेटा, मैं यहां हूं बेटी, तेरे लिए मैं यहां हूं, है ना। फिर उसने फिर से हिदायत दी। नएपन में जब हम नए हो जाते हैं, जब नए निकल के बाहर आते हैं, फिर परमेश्वर फिर हिदायत देते हैं। पहली हिदायत, तू अंधेर नहीं करना। क्या हिदायत है, अंधेर नहीं करना। दूसरी हिदायत है, उंगली मत उठाना। अभी संडे में भाई साहब क्या बोल रहे थे, उंगली नहीं उठाना। हिदायत है, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हिदायत है, क्योंकि अगर हम वापस अपने आप को इन्हीं बातों में लिफ्ट कर लेते हैं तो फिर कोई नयापन हमें नहीं दिखाई देता। फिर वह क्या कहता है, ये परमेश्वर पूरी तरीके से जो है उन बातों को खींच लेता है पीछे, अगर हम पुराने दिखाई देते। मेरे प्रिय अजीजों, ये 40 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहली इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हम लोग ने आज से अपने उपवास को शुरू किया है, तो अगर हमने उपवास को शुरू किया है तो याद रखें इसमें हमारी रिपेंटेंस, हमारा प्रेयर, हमारा मेडिटेशन, हमारा विश्वास, हमारी विटनेसेस सब साथ में चलनी चाहिए इस रिपेंटेंस में। और इस रिपेंटेंस में पर्टिकुलरली थ्रू रिपेंटेंस परमेश्वर देखना चाहता है सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरे क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर उससे पूरी तरीके से ताल्लुक़ रखता है। मेरे प्रिय अजीजों, इस लेंटन सीजन में हम चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्यार को एक्सप्रेस करें एक दूसरे के लिए, और साथ ही साथ ये परमेश्वर के इन बातों में जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक नयापन लेकर आएगा। न्यूनेस इन नेचर, न्यूनेस इन कैरेक्टर, न्यूनेस इन द पर्सनालिटी। बढ़ना चाहते हैं? हाँ या ना? मैं बढ़ना चाहता हूँ सीरियसली। जिस मोमेंट मैंने ये रिसीव किया परमेश्वर की तरफ से, मैंने ये पाया कि नहीं, ये 40 दिन मेरे परमेश्वर के, और मैं इन्हीं बातों में बढ़ना चाहता हूँ, इन्हीं बातों में आगे अपने आप को रखना चाहता हूँ। वापस पुराने में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ नए में जाना चाहता हूँ। अदरवाइज
हमारी फास्टिंग होगी 0 पे। ये फिर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा, अगर आपने और मैंने फास्टिंग रखी है तो फास्टिंग 0 पे आ जाएगी। अगर कोई बदलाव परमेश्वर ने को नहीं दिखाई दिया तो हम सिर्फ 0 पे खड़े होंगे। रिमेंबर ऑलवेज गॉड हैज सेट द बॉर्डर लाइन, और ये बॉर्डर लाइन क्रॉस करना हमारे लिए मुसीबत का कारण हो सकता है। The time is now to come before God, repent, express your love and receive newness in nature. प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरे इन पवित्र वचनों को प्रभु माने। जो कुछ भी बोया है पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा में होकर प्रभु बोया है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि हम पूरी तरह से इन वचनों में पाए जाएं, और हमारा उपवास करना तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे, और ये उपवास हमें पूरी रीति से बदल दे, पूरी रीति से बदल दे, ताकि तेरा तेज हमारे पीछे चले, धार्मिकता प्रभु आगे आगे चले। पिता परमेश्वर, घोर अंधकार मिट जाए और दोपहर का सा उजाला हमारी लाइफ में हो। तू लगातार हमारे साथ साथ चले, और जब बुरी सिचुएशंस आए तब भी हम तृप्त रहें, हमारी हड्डियां भी हरी भरी रहें, सींची हुई बारी के समान, सोते के समान, जो कभी जल सूखता नहीं पिता परमेश्वर। और हम में पिता परमेश्वर ऐसी बातें पाई जाती हों जिसमें हम पिता परमेश्वर वंश के वंश प्रभु बसाने पाएँ, पीढ़ियाँ बसाने पाएँ। पिता मदद करें। इस सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, इन वचनों के द्वारा सब आशीष पाएँ, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम लोग एक और गीत गाएंगे इस वक्त में, और ये गीत जो है आपको डिस्प्ले किया जाएगा, यीशु 40 दिन और रात। तूने सख्त रियायत की। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, और अशर से रिक्वेस्ट है कि आज का हदिया इस वक्त में ले लें। यीशु 40 दिन और रात तूने सख्त रियाज़त की, सख्त आज़माइश है पाक जा तूने जंगल में सही। दिन को लू के झोंके थे, रात को ओसों सर्द हवा, वहाँ दरिंदे फिरते थे, पत्थर तेरा तकिया था। क्यों ना हम भी तेरे साथ छोड़ के खुशियाँ दुनियावी, दुआ में उठाए हाथ, सख्ती सहे रोज़ों की। और जब रूया जिस्म पर हमलावर हो शैतान, तू जो गालिब है उस पर हमको फतह
रोसान होगी तब सलामती, खुशी हम मनाएंगे, फरिश्ते हमारी भी खिदमत करने आएंगे। मुंजी प्यारे रख सदा तू हमें अपने नज़दीक, अपने साथ खुदाबंदा कर क़यामत में शरीक। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के तूने प्रभु हमको ये मौका दिया कि हम अपनी कमाइयों का हिस्सा प्रभु तेरे सामने अर्पण कर सकें। उस उपवास के पहले दिन में शाम के वक्त में पिता परमेश्वर तेरे लोगों ने इन शुक्रगुजारियों को तेरे सामने रखा है। प्रभु ने कबूले और हजार गुने रूप में पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को उंडेले, आशीषों को उंडेले, ताकि हर एक वचन पिता परमेश्वर आशीषित रहे और होने दे ये प्रभु दान कलीसिया के कामों के वास्ते, भलाई के कामों के वास्ते पिता परमेश्वर इस्तेमाल किए जा सके। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ जो शाम के वक्त में इस आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, और अपने आप को इस पूरे लंटन सीजन में परमेश्वर के सामने रखने वालों के साथ में, और ख़ास तौर से सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज़ के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। Thank you. God bless you.